स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं, प्रॉब्लम्स दी हुई हैं हमें दो, और बाद में उनका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। पहले हम सिचुएशन पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम है क्या। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Fine. देखिए क्या है इसमें कि 10 बच्चे हैं क्लास 10 के जिन्होंने पार्ट लिया है मैथ्स क्विज में। टोटल 10 बच्चों ने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मीन्स अगर बॉयज़ हैं 4 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 4 + 4 दैट इज़ 8। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। हमें फाइंड आउट करने हैं बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10 भी y। ठीक है, हमने x और y लेट कर लिया, हमें पता नहीं है कितने हैं बॉयज़ और गर्ल्स। सो हमने x गर्ल्स को लेट कर लिया और बॉयज़ को y। सो यहाँ पे आता है x + y इज इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों को मिलाकर के टोटल 10 बच्चे हैं, है ना। टोटल 10 बच्चे हैं मीन्स दोनों को बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर 10 बने। सो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इजी वाली। और दूसरी क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? x इज़, ये देखिए यहाँ से, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स x इज़ मीन्स इज इक्वल टू देन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ दिस y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 + y बन गई दूसरी इक्वेशन, है ना। रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास, इसको हम थोड़ा सिंपल भी करेंगे। ठीक है, सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लिख लेते हैं, y को इधर ले आते हैं, दोनों वेरिएबल्स एक साथ। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, x - y इज इक्वल टू 4। आ गई आपको समझ में? गर्ल्स क्या थी? 4 ज़्यादा थी नंबर ऑफ बॉयज से। सो x इज इक्वल टू 4 + y। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गई इनकी एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशंस, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी की थी। अब हम इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली है मीन्स ग्राफ बनाना पड़ेगा, मीन्स उसके लिए वैल्यूज़ को एक वेरिएबल की पुट करा के दूसरे के लिए की आनी पड़ेंगी। सो x + y इज इक्वल टू 10 को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूज़ आती हैं, पुट करा देते हैं y को, लेट y बी 0। सो x कितना बना यहाँ से? x + 0 इज इक्वल टू 10, है ना। मीन्स x इज इक्वल टू 10। सिंपल सा आंसर आ गया x का। देन अब पुट कर देते हैं हम y को 5 पुट कर देते हैं। ठीक है, इजी। देन x कितना बनेगा फिर? x + 5 इज इक्वल टू 10। मीन्स x इज इक्वल टू 10 - 5। ये कांस्टेंट है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो ये बना 10 - 5 दैट इज़ 5। तो x की वैल्यू बन गई 5। मीन्स इसका टेबल क्या बनेगा अब? x एंड y का, y की वैल्यू 0 ली तो x आया 10, y की वैल्यू 5 ली तो x कितना आ गया? 5। x भी 5 आ गया। ठीक है, सो आप किसी भी वेरिएबल को चूज़ कर सकते हो। x को भी आप 0 पुट कराते तो y का कुछ आंसर निकलता, है ना। तो x को आप x को चाहे पुट कराओ चाहे y को कराओ, और जो मर्जी वैल्यूज़ ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रहोगे कि यही वैल्यूज़ लेनी है। सो दूसरी इक्वेशन है हमारी x - y इज इक्वल टू 4। फाइन, ये थी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कितना आया? x - 0 इज इक्वल टू 4। देन x कितना बना? x इज इक्वल टू 4 बन गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर हम इसका टेबल बनाएं तो x y की 0 वैल्यू थी तो x 4 आ गया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू, लेट y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, या 2 3 जो मर्जी ले लीजिए। y को 1 ले लिया तो x - 1 इज इक्वल टू 4, है ना, y की वैल्यू। और यहाँ से x आ गया हमारा 4 + 1। इधर माइनस का 1 था, उधर जाके ये ऐड हो गया। सिर्फ हमें वेरिएबल एक साइड पे रहने देना होता है जब भी हम सॉल्व करते हैं ऐसे इक्वेशंस को। सो ये बन गया x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो अगर y की वैल्यू 1 थी तो x आ गया हमारा 5। ये बन गई दोनों के इक्वेशंस के टेबल्स बन गए। अब जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है इसका कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स है कितने। फाइन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी x + y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस बने थे 10 0 एंड 5 5। और दूसरी इक्वेशन थी x - y इज इक्वल टू 4
और उसके जो सॉल्यूशंस बने थे वो हमारे यहाँ पे 4,0 एंड 5,1 ये बने थे, ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब इनको लेके जाते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर हम काउंटिंग लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 एंड 10, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 10 तक लेके जाना पड़ेगा क्योंकि x की मुझे एक वैल्यू 10 नज़र आ रही है, सो 10 को भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा x एक्सिस को। ये बन गया हमारा 9 और ये 10, फाइन, ठीक है। अब इधर भी हमें काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। और इधर नेगेटिव एक्सिस है, इसके भी कुछ 2-4 वैल्यूज़ को लिख देते हैं, -3 -4, यहाँ पे भी -1 2 3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। सारी वैल्यूज़ लिख दी हमने। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 10, उसके सोल्यूशन क्या थे, 10,0 मीन्स y 0 और x 10 है। जब y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है ना, तो ये बना हमारा ये वाला पॉइंट 10,0। दूसरा क्या है 5,5, सो x से 5 और y से भी 5, ये वाला पॉइंट आएगा 5,5। अब इसको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमारे जो नेक्स्ट वाली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स आए उनके साथ मिक्स ना हो जाएंगे, तो पहले इसको ही ज्वाइन कर लेते हैं। ये बना हमारा ऐसे, ये लाइन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की, विच इज़ x + y = 10, फाइन। देन दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, x - y = 4 की तरफ। 4,0 है फर्स्ट सोल्यूशन, 4,0 मीन्स फिर से x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आएगा 4,0। और दूसरा है 5,1 मीन्स 5 है x एक्सिस के ऊपर और 1 है y एक्सिस के ऊपर, 5,1। अब इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये बना हमारा ऐसे, ये इक्वेशन बन गई दूसरी x - y = 4 वाली, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ से सोल्यूशन कैसे आता है, देखिए जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे कर रही हैं, है ना, वही पॉइंट जो है वही आपको सोल्यूशन देगा, वही इस प्रॉब्लम का आंसर देगा, ठीक है। आप देख लीजिए कि यहाँ से ये जो पॉइंट है ये वाला, इसकी x और y एक्सिस क्या है, x एक्सिस है 7 और y एक्सिस है 3, मीन्स ये पॉइंट बना हमारा 7,3। सो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ यहीं से आ जाएंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी, x, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या थे y, दैट इज़ 3, ठीक है। यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल गया। सो चाहे तो आप सॉल्यूशन ग्राफ के ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स = 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ = 3। यहाँ पे भी लिख देंगे ग्राफ के ऊपर भी, और जहाँ पे हम अपना सम कर रहे थे वहाँ पे भी हम लिख देंगे फ्रॉम ग्राफ वी गेट दैट number of girls in class 10 is equal to 7 and number of boys is equal to y axis क्या थी 3. So number of girls and boys is 7 and 3 respectively. This is the first part of the first question. अब हम चलते हैं हमारे second part के ऊपर. Second part हम पहले read कर लेते हैं क्या है. Second part is 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Cost वाला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कॉस्ट वाले जो थे, है ना. तो यहाँ पे भी क्या होगा, लेट करेंगे कॉस्ट को, और सिचुएशन में आपको समझा देती हूँ. 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट को मिलाकर बनते हैं ₹50, और 7 पेंसिल्स और 7 पेन्स को मिलाकर बनते हैं ₹46. 2 डिफरेंट ब्रांड्स होंगे ये, ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालनी है हमें, ठीक है. सो स्टार्ट
ब्रांड डिफरेंट नहीं है पेंसिल्स का ब्रांड और पेन्स का सेम है, लेकिन सिर्फ उनकी क्वांटिटी चेंज हुई है कि जब 5 पेंसिल थी और 7 पेन्स थे तब कॉस्ट इतनी थी, और जब 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स लिए तब कॉस्ट इतनी है, ठीक है। सो ब्रांड का कोई फ़र्क नहीं है। देन स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट को लेट करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, है ना, हमेशा 1 क्वांटिटी, जो भी आपको पेंसिल कोई भी मटेरियल गिवन है, कोई फ्रूट वेजिटेबल है, उसकी हमेशा 1 की स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने पहले लिखते हैं ना। जैसे एप्पल्स थे तो 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट को लेट किया था। अब पेंसिल्स हैं तो 1 पेंसिल की कॉस्ट को, बैट्स थे जब तो 1 बैट की कॉस्ट को, 1 बॉल की कॉस्ट को लेट किया था। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X हेयर, लेट कर लिया। एंड दूसरी क्या थी, कॉस्ट ऑफ पेन, एंड कॉस्ट ऑफ वो भी हम 1 की पेन की ही लेंगे, 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y, ठीक है। अब अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹X है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 × X, है ना। अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट है ₹5 तो 5 पेंसिल्स की कितनी हो गई, 5 × 5 दैट इज़ 25। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 1 पेंसिल की कॉस्ट है X और 5 पेंसिल्स की 5 × X। देन 7 पेन्स मीन्स 7 × Y, 1 पेन की कॉस्ट Y है तो 7 पेन्स की 7 × Y। टोटल कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट को मिलाकर कितने बनते हैं, ₹50, ठीक है। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनती है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल्स हैं, 1 पेंसिल की कॉस्ट है X तो 7 पेंसिल्स की 7X। दूसरे हैं हमारे पास 7 पेन्स तो 1 पेन की कॉस्ट है Y तो 5 पेन्स की 5Y। इन दोनों की कॉस्ट को मिलाकर टुगेदर कॉस्ट कितनी है, ₹46। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, फाइन। अब क्या करेंगे, ग्राफ पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेबल बनाएंगे, है ना। टेबल बनाते हैं। ये इक्वेशन है पहली, तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ को लेट करेंगे, एक वेरिएबल को लेट करेंगे और दूसरे की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो पुट x, यहाँ पे अगर x को पुट करें, y को पुट करना मुझे इजी लग रहा है। y को अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो देखो क्या बन रहा है, 5x + 7 × 0 इज इक्वल टू 50, है ना। 7 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। सो ये बन गया 5x + 7 × 0 इज इक्वल टू 50। सो 5x + 7 × 0 इज समथिंग × 0 इज 0, और ये बन गया 5x इज इक्वल टू 50 मीन्स x इज इक्वल टू 10, है ना। 10 कैसे, 50 को 5 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। 5 जो है इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके ये डिवाइड हो गया, सो यहाँ पे कटिंग हो गई तो x बन गया हमारा 10, ठीक है। अब y को क्या पुट करें, पुट करते हैं, या तो y को पुट कर लेते हैं कुछ, या फिर x को पुट कर लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं x को यहाँ पे पुट करूँ, 3 पुट करूँ, है ना, देखिए क्या बनता है, 5 × x दैट इज़ 5 × 3 + 7 × y इज इक्वल टू 50, है ना। ये क्या बना 5 × 3 इज़ 15 + 7y इज इक्वल टू 50। ये बना 7y इज इक्वल टू 15, इधर ऐड हो रहा है इसके साथ 7y के साथ, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो गया 50 में से। सो 50 - 15 इज़ 35। सो यहाँ पे 7y आ गया 35, मीन्स y कितना बना 35/7। 7 इधर आके डिवाइड हुआ तो ये कटिंग होके y बन गया हमारा 5, ठीक है। इसलिए मैंने x को 3 लिया, क्लेवरली लिया कि यहाँ पे 15 बनेगा तो 15 जब 50 में से माइनस हुआ तो 35 बना, एंड 35 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर कुछ और नंबर लेते तो फ्रैक्शन में जा सकता था, ये हमारा डेसिमल में जा सकता था पॉइंट। सो हम डेसिमल में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि डेसिमल में हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो ना जाएं, क्योंकि उनको प्लॉट करना थोड़ा लिटिल बिट मुश्किल होता है। सो यहाँ पे टेबल बन गया हमारा x y का। जब y को 0 लिया था तो x बना था 10, और x को जब 3 लिया तो y कितना बना 5। ये आप हौश पौश नहीं कर देना, अगर आपने y को पुट किया तो y के सामने वैल्यू लिखोगे, और x की वैल्यू x के सामने, जब आपने x को पुट किया तो x के सामने वैल्यू लिखना। ये बच्चे गलती कर देते हैं कि कभी x को यहाँ पे, x की वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं और y की वैल्यू को यहाँ, नो, ये गलती नहीं करना, ध्यान रखना है आपने। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, और दूसरी इक्वेशन है 7x + 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ को चूज़ कर लेते हैं कुछ ना कुछ। क्या पुट करें, x को करें या y को करें।
अगर x को हम ले लें 3 यहाँ पर, तो देखिए क्या बनता है, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये बन गया 7 इंटू 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और ये बन गया 5y इज इक्वल टू 21, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 46 में से, यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो ये बन गया 46 माइनस 21, दैट इज़ ये बना 46 माइनस 21 इज़ 25, सो 5y बन गया 25। देखिए अब 5 का कोई ना कोई मल्टीपल बन गया ये, है ना, मीन्स 6 था पीछे, तो 6 में से अगर 1 माइनस होता तभी हमारे पास 5 बनता, है ना, तो 6 में से 1 माइनस मीन्स 7 का कुछ ऐसा मल्टीपल लें जिसके पीछे 1 आए, तो 7 इंटू 1 इज़ 7, 7 इंटू 2 इज़ 14, 7 इंटू 3 इज़ 21, सो यहाँ पे इसलिए मैंने 3 लेट किया, थोड़ा सा सोच कर कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 21 बनता है, और 46 में से 21 माइनस करने पर जो नंबर बना वो 5 का मल्टीपल है, सो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनी, 25/5, दैट इज़ 5, सो y आ गया हमारा 5। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं फिर से इसका, x y x 3 पुट किया तो y हमारा बना 5। अब x की एक और वैल्यू को लेट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू, अब क्या करें, अगर 5 के मल्टीपल्स देखिए कौन कौन से होते हैं, 5 के मल्टीपल्स के ऊपर है हमारा ध्यान, है ना, 5 के मल्टीपल्स होते हैं जिनके पीछे 0 या फिर 5 हो, तो 6 माइनस 1 हमने 5 तो बना लिया, ठीक है। अब 6 माइनस 6 करके 0 भी बनता है, और 7 का कोई ऐसा है मल्टीपल जिसके पीछे 6 आता हो, आता है ना, 7 इंटू 8 56, सो यहाँ पे हम x को लेते हैं 8, फाइन, सो यहाँ पे बन गया 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये बन गया हमारा 7 इंटू 8 इज़ 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये बन गया 5y इज इक्वल टू 56, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, तो ये बन गया माइनस 56, देन 46 माइनस 56 इज़ 10, और 56 में से 46 गए 10 बचा, और बड़े का साइन माइनस है तो -10, सो 5y इज इक्वल टू -10 एंड y इज इक्वल टू 5, उधर जाके डिवाइड हुआ, ये बन गया हमारा -2, मीन्स अगर हमने x को 8 लिया तो y कितना बना, -2, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफ के ऊपर, क्योंकि वहीं से सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें। जो 7x प्लस 5y वाली इक्वेशन थी उसके ग्राफ बने हैं, उसके जो पॉइंट्स बने हैं वो हैं 3,5 एंड 8,-2, और जो 5x प्लस 7y वाली इक्वेशन थी उसके हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाए थे, ये भी लिख लेते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50 के 10,0 एंड 3,5, ठीक है, ये इसके सॉल्यूशंस थे 10,0 एंड 3,5, सो इनको हम करते हैं अब प्लॉट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, 10,0 मीन्स x एक्सिस के ऊपर 10 है और y 0 है, मीन्स x इज 10, तो ये बन गया हमारा पॉइंट 10,0, फाइन, ये वाला पॉइंट 10,0, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 1 1 का ही गैप लिया है, ज़्यादा का नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी हैं। सो दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, 3,5, यहाँ से 3 x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर 5, मीन्स ये इन दोनों के इंटरसेक्शन जो है दिस इज़ पॉइंट 3,5। सो इन दोनों को अब मैच करना होगा, क्योंकि हमें बाद में दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, ये लाइन हमारी आ गई ऐसे वाली, ये बन गई, इसका नाम लिख देते हैं ऊपर, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, फाइन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, उसके सोल्यूशन 3,5, सो दिस इज 3,5, ये वही पॉइंट बन गया, फिर यही पॉइंट आ जाएगा फिर से, है ना। और दूसरा है पॉइंट 8,-2, सो दिस इज 8 एंड -2, फिर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा ये 8 एंड -2, ये बन गया पॉइंट 8,-2। अब इन दोनों को मैच करें, ये पॉइंट है एक हमारा 3,5 और दूसरा 8,2 -2, इनको ज्वाइन करके ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। सो दिस इज, ये दूसरी इक्वेशन थी कौन सी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ से आपको इजीली सोल्यूशन नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हूँ, है ना। यहाँ पे दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए 3,5 पॉइंट के ऊपर, मीन्स जो हमारे पेंसिल्स थे उनकी कॉस्ट एक्सलेट की थी, उनकी है ₹3, और जो y एक्सिस थी, जो y था वो क्या था, कॉस्ट ऑफ पेन, है ना, तो वो आ गई हमारे पास 5। तो आप यहाँ पे भी लिख दो
ग्राफ के ऊपर भी और हमारा जो कॉपी पे कर रहे थे हम वहाँ पे भी, है ना। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को हमने एक्स लेट किया था, सो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज एक्स एक्सिस मीन्स एक्स वाला पॉइंट दैट इज 3 रुपीज़ 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट इज 1 पेन की कॉस्ट को वाई लेट किया था और वाई कितना आया था 5 मीन्स रुपीज़ 5। ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको, वाई एक्स और वाई दोनों ही x3 और y5। सो हम अपनी कॉपी पे भी लिख देते हैं, अब जो हमारी आंसर शीट होगी पेपर में वहाँ पे भी लिख देंगे। देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ we get that cost of 1 pen is equal to rupees 3, sorry 1 pencil is equal to rupees 3 and cost of 1 pen is equal to rupees 5. So this is the second part of the first question जिसमें cost की बात हुई थी। अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।